जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2023-2024 के बारे में, जहां पर आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। क्योंकि जब आप इस तरह की वैकेंसी के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि इसमें कौन सी क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर पाएंगे, एंड अगर इसमें स्पोर्ट्स है तो कौन कौन से स्पोर्ट्स को यहाँ पर मान्यता दी गई है। इसके अलावा अगर मेरे पास जो स्पोर्ट्स यहाँ पर दिए गए इसमें स्पोर्ट्स है तो कौन से लेवल का होना चाहिए, मुझे कहाँ पर खेलना जरूरी है ताकि मैं इस पर अप्लाई कर सकूं। तो ये सब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे, तो इनका आंसर आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दिया जाएगा। एंड मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा तो आपके मन में कोई भी सवाल डाउट नहीं रहेगा और आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जान जाओगे। तो चलिए गाइज, अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और जो आपके सवाल डाउट है उनको खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपने गाइज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि यहां पर अप्लाई लिंक एक्टिवेट होते ही आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो आ जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज, यहां पर इसके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है। एंड अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 546 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकाली है। इस नोटिफिकेशन में आप यहां पर ये देख सकते हैं कि कौन से गेम में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, यानी कि मेल के लिए कितनी है, और इसमें मेल में भी नागरिक पुलिस के लिए कितनी है, पीएससी के लिए कितनी है और फीमेल के लिए कितनी है। तो पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड यहाँ पर ये जानकारी देखने के साथ साथ में आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको क्या सैलरी दी जाएगी। गाइज, आपको यहां पर सैलरी 5,200 रुपए से लेकर के 20,200 रुपए दी जाएगी। साथ ही आपको 2,000 रुपए का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। इसके अलावा गाइज, यहां पर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से गेम यहां पर इस वैकेंसी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आपके यहां पर स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन इनमें से किसी भी गेम में है जो कि यहां पर आपको मेंशन किए गए, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, बुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती, कराटे, फेसिंग, खो खो, तो अगर इनमें से किसी भी गेम में आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। बट वो जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो किस में होनी चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है, जिसकी जानकारी आपको आगे में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो के साथ में अभी बने रहिए। एंड आप यहां पर ये देख लीजिए कि आप इस फॉर्म को 14 दिसंबर 2023 से लेकर के 1 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। एंड फीस जमा करने के लिए भी 1 जनवरी 2024 ही डेट रखी गई है। इसमें गाइज यहाँ पर आपकी एज लिमिट कितनी रहेगी, अगर उसके बारे में बात करें तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 22 साल है। एंड यहाँ पर गाइज आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी है। तो यहाँ पर 400 रुपये सभी कैटेगरी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। मुझे यूपी पुलिस की ये बात सबसे अच्छी लगती है कि यूपी पुलिस के अंदर जब कोई भी वैकेंसी आती है, पिछले जितने भी ईयर के अंदर आई है, चाहे जिस तरह की भी आई है, उसमें कोई भी भेदभाव किसी भी कैटेगरी के साथ में नहीं किया जाता। सभी कैटेगरी के लिए सेम फीस होती है। नॉर्मली मैं देखता हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या फिर यूपी पुलिस के किसी और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर या फिर किसी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर जब कोई वैकेंसी निकलती है, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे फिर स्टेट का हो, उसमें छूट मिलती है SC ST को और OBC। जनरल OBC के लिए ज़्यादा फीस होती है एंड SC ST के लिए उसका हाफ फीस रहता है। पर यहाँ पर यूपी पुलिस के अंदर जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें सभी के लिए सेम अमाउंट रहता है फीस का। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। आप भी इसके बारे में आपकी ओपिनियन रख सकते हैं। आपको कुछ लोगों को अच्छी लगेगी मेरी बात और कुछ लोगों को बुरा लगेगा, बट ये आपके ऊपर है, आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी जान लीजिए। तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट एंड स्पोर्ट्स ट्रायल, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम। तो आपने यहाँ पर देखा कुछ चीज़ मिसिंग है, वो है आपका रिटन एग्जाम। तो इसमें कोई एग्जाम आपका नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, कोई एग्जाम नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट होगा, स्पोर्ट्स ट्रायल यानी कि जो भी आपका स्पोर्ट्स है वो आपसे खिलवा करके देखा जाएगा। एंड फिर जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाएंगे फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। अब यहाँ पर गाइज इस पर जो डिटेल में क्वालिफिकेशन है वो जान लीजिए। तो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। तो 12वीं पास कैंडिडेट इस पर क्वालिफिकेशन के रूप में अप्लाई कर पाएंगे। फिर आती है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन। तो आपको ये बोला है कि पार्टिसिपेट इन नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर या फिर सीनियर, जो कि आपकी नेशनल चैंपियनशिप होती, चाहे आपने जूनियर खेला हो चाहे आपने सीनियर खेला हो। इसके अलावा फेडरेशन कप नेशनल या फिर फेडरेशन कप जो नेशनल जूनियर और सीनियर कोई सा भी आपने खेला हो।
ऑल इंडिया स्टेट का चैंपियनशिप सीनियर, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, वर्ल्ड स्कूल गेम्स अंडर 19, नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स अंडर 19, ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंपटीशन। ये सभी जो यहाँ पर मैंने आपको बताइए, अगर आपने इनमें से किसी भी लेवल पर इस पार्टिसिपेट किया है इनमें से दिए गए गेम में किसी में भी, तो आप इस पर स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना। आप यहाँ पर इन स्पोर्ट्स इवेंट के नाम हिंदी के अंदर भी समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, नेशनल गेम, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है इनमें से किसी भी गेम में, किस लेवल पर, नेशनल लेवल पर। अगर नेशनल लेवल पर नहीं किया, आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया नेशनल चैंपियनशिप, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, उसमें तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग। फिर अगर आपने यहाँ पर फेडरेशन कप, नेशनल, जूनियर या फिर सीनियर, इसमें अगर पार्टिसिपेट किया है ऊपर दिए गए किसी भी गेम के अंदर, तो आप एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एंड अगर आपने अखिल भारतीय अंतरराज्यीय चैंपियनशिप सीनियर में पार्टिसिपेशन किया है तो आप तब भी एलिजिबल है। अगर इसमें भी नहीं किया और आपने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया तो आप तब भी इस पर एलिजिबल है। फिर अगर आपने विश्व स्कूल खेल अंडर 19 के अंदर पार्टिसिपेशन किया है दिए गए गेम्स के अंदर तो आप एलिजिबल है। या फिर अगर आपने राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19 में पार्टिसिपेट किया है तो आप तब भी एलिजिबल है। एंड अगर आपने अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता के अंदर पार्टिसिपेशन किया है ऊपर दिए गए गेम्स में तो आप इस पर तब भी एलिजिबल है। तो ये मैं आपको एक एक करके इसलिए यहाँ पर बताया हूँ ताकि फिर आपका ये सवाल ना आए इनसे अलग कि सर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया, मैंने स्टेट लेवल पर खेला है, मैंने उस लेवल पर खेला है, तो उन सब के कोई मायने नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं थोड़ा सख्त होकर के आपको बोल रहा हूँ क्योंकि फिर उन सवालों के आंसर देते हुए मुझे इरिटेशन होती है। वो इसलिए क्योंकि मैं ये सब आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर क्लियर कर चुका होता हूँ, पर फिर भी आपके सवाल आते हैं, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और आपके इस तरह के सवाल आते हैं जो कि वाहियात होते हैं और उनका आंसर देने का मन नहीं करता। और वो इसीलिए नहीं करता जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं ऑलरेडी उसका आंसर दे चुका होता हूँ। अगर आप वीडियो को देख करके वो सवाल करें जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर ना किया हो तो फिर मुझे अच्छा लगता है और एक नया सवाल का आंसर देते हुए मुझे भी अच्छा लगता है ताकि जो चीज़ मैं कवर नहीं कर पाया गलती से या फिर छूट गई तो उसका आंसर मिले और बाकी कैंडिडेट भी उस आंसर को देख करके जो उनके मन में सवाल डाउट है वो क्लियर कर सके। बट अगर आपके सवाल आए कि मैंने स्टेट लेवल पर खेला है, मैंने उस लेवल पर खेला है, तो आप इस पर मैं इसका कोई आंसर नहीं करूँगा। जो यहाँ पर गेम्स मैंसन किए गए हैं सिर्फ यही गेम्स वाले कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड जो गेम्स है वो गेम्स आपके सामने हैं। अगर आपने इसके अलावा किसी और एक सिनेरियो ऐसा भी होता है कि सर मैंने इनमें से एक लेवल पर खेला है बट मेरा गेम अलग है, वो गेम आपका ऐसा होगा जो कि इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो फिर आप तब भी इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप पूरी तरीके से तभी एलिजिबल माने जाएंगे। मैं आपको एक लाइन में चीज़ें बताता हूँ। आप 12वीं पास हो, आपकी एज 18 से 22 साल के बीच में हो। इसके अलावा यहाँ पर गाइज जो आप इसमें फॉर्म को भरेंगे वो वैसे तो ऑल इंडिया से भर सकते हैं, साथ ही जो आपका स्पोर्ट्स है वो इनमें से कोई एक रहना चाहिए एंड आपने इनमें से किसी लेवल पर खेला हो तो आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। आपको कोई भी फॉर्म भरने से नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसके बारे में ये सब जानकारी चेक कर लेनी है। एंड अगर अभी भी कोई सवाल डाउट आपके मन में रहता है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड जो आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि सर हमारी जो मेन वैकेंसी है यूपी पुलिस की जो 52,000 प्लस पोस्ट पर आने वाली थी उसका क्या हुआ, तो उसका जवाब तो अभी भगवान भी नहीं दे सकता क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि इस महीने आएगी उस महीने आएगी। मैंने भी इसके बारे में जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो बताते बताते थक चुका हूँ। अब हर बार प्रेडिक्शन गलत होती है, कभी लगता है कि मई में आएगी, कभी लगता है जून में आएगी, कभी लगता है तो अक्टूबर में आएगी, बट सभी प्रेडिक्शन फेल होती जा रही है। इसलिए मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। जब आएगी तब आएगी और जब आएगी तब आपको पता चल ही जाएगा। सो ये थी आपकी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।